5 मिनट में भारत पर नजर डालेंगे। 20 फरवरी को हो सकता है दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। सूत्रों से खबर 19 फरवरी को होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी तैयारी में पार्टी। दिल्ली सरकार के लिए बीजेपी का फॉर्मूला तय, सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में आगामी चुनाव पर हो सकती है चर्चा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेश मामलों की सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मिले जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही साथ बिमस्टेक पर भी केंद्रित थी बातचीत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते आज के सारे कार्यक्रम किए गए रद्द। असम विधानसभा सत्र गुवाहाटी के बाहर किया जाएगा आयोजित। ये पहली बार है कोकराझार में होगी असम विधानसभा की पहली बैठक। मंत्रियों और विधायक हुए रवाना। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी कासिफ अली की गोली मारकर हत्या। घर के दरवाजे पर अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। हाफिज सईद का करीबी था कासिफ, लश्कर का राजनीतिक विंग संभालता था। मध्य प्रदेश के दार में बोधशाला मामले को लेकर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही जाएं या अलग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। अलर्ट मोड पर रेलवे प्रशासन। रेलवे की जांच टीम आज फिर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। जांच के लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड के लिए रखा गया। सभी ड्यूटी स्टाफ से पूछताछ भी करेगी जांच टीम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। प्लेटफॉर्म 12 पर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा के बाद मची भगदड़। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की ओर भागे थे यात्री। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बैठक। मामले में लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है जांच। दिल्ली के बाद बिहार के सिवान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 रही भूकंप की तीव्रता। सुबह 8:02 पर आया भूकंप। दिल्ली एनसीआर में सुबह 5:36 पर महसूस किए गए थे भूकंप के झटके। जगह जगह से तस्वीरें भी आई सामने। भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। दहशत में आकर लोग घरों से बाहर निकले। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र। भूकंप के किसी नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे भूकंप के तेज झटके। भूकंप के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी आए सामने। कई सेकंड तक हिलती रही धरती। सिक्किम, ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी बड़े नुकसान की तस्वीर सामने नहीं आई। दिल्ली में आए भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की भी अपील की। झारखंड के साहिबगंज में आरपीएफ की कार्रवाई। ट्रेन से हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरपीएफ के पास से 2 आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 4 खाली मैगजीन बरामद। यूपी के रायबरेली में पुलिस की बड़ी कामयाबी। 12 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। भदोकर थाना पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी और डंडे। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग वहां पर घायल। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पेट्रोल पंप संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली। कुंभ से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं पर चलाई लाठी। पेट्रोल पंप का टॉयलेट इस्तेमाल करने पर लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। और ये तस्वीर आपको
आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के बाद अयोध्या में भारी भीड़ जुटती हुई दिखाई दे रही है। भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये रामनगरी अयोध्या की तस्वीर है, जहां रामलला विराजमान हुए हैं और उसके बाद से लगातार देखिए भक्तों का तांता रामलला के दर्शन के लिए लगता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जो श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं और अयोध्या में भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो आसानी से दर्शन भी कर पाएं। तो ये तस्वीर आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं, क्योंकि कुंभ से लेकर अयोध्या तक लगातार देखिए आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो राम की नगरी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो रामलला के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अभी दो तस्वीरें सागर दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही तरफ, एक तरफ प्रयागराज और एक तरफ अयोध्या में भक्तों की भीड़। देखिए बिल्कुल, एक तरफ प्रयागराज एक तरफ अयोध्या। कुछ ऐसी तस्वीरें वाराणसी में भी है। उत्तर प्रदेश के तीनों तीर्थ स्थलों पर इस समय आस्था का हुजूम, ये जन सैलाब और रामलला के दर्शन के लिए इस समय भारी तादाद में भक्तगण पहुंचे हुए हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो सुरक्षा कर्मियों की भी इस समय पर्याप्त तैनाती। योगी की पुलिस इस समय जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि कैसे हालात को देखिए काबू में किया जाए। देखिए पैरामिलिट्री के जवान, वहां पर सीआरपीएफ की भी कंपनियां इस समय तैनात है अयोध्या में। लेकिन जो भी भक्त इस समय महाकुंभ में जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, वो यहाँ पर अयोध्या भी जाना चाहते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और यही वजह है कि अयोध्या में भी ये बेकाबू भीड़ आपको दिखाई दे रही है। तो तीर्थ नगरी प्रयागराज और रामनगरी अयोध्या की दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में स्नान करने के बाद लोग अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 144 सालों बाद ये संयोग बना है, तो ऐसे में प्रयागराज कुंभ में लोग स्नान करने के बाद, क्योंकि 2 घंटे की दूरी है प्रयागराज से अयोध्या की, तो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रयागराज जा रहे हैं तो अयोध्या रामलला के दर्शन भी कर लें। और उससे थोड़ी ही दूरी पर, करीब 2.5 से 3 घंटे की दूरी वाराणसी की है। लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भगवान का जलाभिषेक कर लें, उनके भी दर्शन कर लें। तो ऐसी ही तस्वीर वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा भीड़ प्रयागराज और अयोध्या में है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। 13 फरवरी से अब तक 53 करोड़ लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। लोग ट्रेन से, सड़क मार्ग से भारी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। देश के कोने कोने से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़ भरी हुई है। प्रयागराज स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं। हालात ना खराब हो, ऐसे में लोगों को भी ध्यान रखना है कि जहां भीड़ ज्यादा है वहां से दूरी बना के रखें, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि 29 जनवरी को हमने देखा था कि प्रशासन की अपील के बाद भी लोग नहीं मान रहे थे। साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं, वह सभी व्यक्ति अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ कर चलें, बड़े बूढ़ों की सहायता करें, वृद्धों की मदद करें और आपस में धक्का मुक्की ना करें। FOB नंबर 4 से बाहर जाने का रास्ता बना हुआ है। कृपया धीरे धीरे ऊपर को